इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो आज से 5,000 साल पहले पैदा हुआ था, जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा, जिसने बड़े बड़े एम्पायर को बनते और मिट्टी में मिलते देखा, और जो आज भी इस वक्त हमारे बीच इस धरती पर कहीं ना कहीं जिंदा है। मैं बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा की। सालों से लोग दावा करते आए हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के जंगलों में या हिमालय की वादियों में अश्वत्थामा को देखा है। कुछ कहते हैं यह सिर्फ एक मिथ है, एक कहानी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अमरता सिर्फ पुरानों की कहानी नहीं है। आज सिलिकॉन वैली के बिलियनियर्स जैसे जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग अरबों की डॉलर खर्च कर रहे हैं ताकि वो मौत को हरा सके। नमस्कार दोस्तों, आओ जानते हैं इस पर भगवान ने क्या कहा है, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, और आज की मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहती है। क्या सच में मौत एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ढूंढा जा सकता है? आओ समझते हैं धर्म, इतिहास और साइंस की नजरिए से। धर्म और ग्रंथों के हिसाब से ये लिखा गया है कि अमर होने का मतलब कभी मरना नहीं होता, बल्कि रूप बदलना होता है। हिंदू फिलोसॉफी में मौत को कभी इंड या खात्मा नहीं माना गया, इसे सिर्फ एक ट्रांजिशन माना गया है। हर कोई कहता है हम 7 जून तक जीवित रहते हैं, पर शास्त्रों और ग्रंथों में इसका बारे में क्या लिखा गया है, चलो जानते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23 श्री कृष्ण साफ कहते हैं, नैनम चिंदंती सहस्त्राणी नैनम दहाती पावक। इसका मतलब होता है ना शस्त्र आत्मा को काट सकती है, ना आग इसे जला सकती है, ना पानी इसे भिगा सकती है। यानी हमारे ग्रंथों के मुताबिक आप पहले से ही अमर है। पंगे सारे इस फिजिकल बॉडी के हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अनंत है। लेकिन इसका एक लूप होल भी हमारे ग्रंथों में मिलता है। हिंदू धर्म में अष्ट चिरंजीवी यानी 8 इमोर्टल्स का जिक्र है, जिसमें हनुमान जी, परशुराम जी, राजा बलि, वेद व्यास, विभीषण, कृपाचार्य, मार्कंडेय ऋषि और अंत में अश्वत्थामा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, इन 8 लोगों के लिए अमरता कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं था। ये या तो एक वरदान था या फिर अश्वत्थामा के केस में देखे तो एक भयानक श्राप था। भगवान ने आम इंसानों के लिए शरीर की आत्मा को नेचर के खिलाफ बताया है। मतलब हमारा एक दिन मृत्यु तय है। अब आते हैं आज की रियलिटी पर। रिलीजन कहता है मौत एक स्पिरिचुअल सच है, लेकिन साइंस कहता है मौत सिर्फ एक बायोलॉजिकल टेक्निकलिटी है, एक ग्लिच है जिसे ठीक किया जा सकता है। कैसे? 3 तरीकों से। नंबर 1, टेलोमेयर्स, जिसे हम द बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। हमारी बॉडी सेल्स से बनी है जो लगातार डिवाइड होती है। इन सेल के डीएनए के एंड पर एक टेलोमेयर्स होते हैं, जैसे शूलेस के आगे का प्लास्टिक। हर सेल डिवीजन के साथ ये टेलोमेयर्स छोटे होते जाते हैं। जिस दिन ये खत्म, हमारी एज पूरी। साइंटिस्ट अब टेलोमेराज के नाम के एंजाइम्स पर काम कर रहे हैं जो इन टेलोमेर्स को वापस लंबा कर सके, यानी बायोलॉजिकल एजिंग को रिवर्स करना। नंबर 2, नेचर का ब्लूप्रिंट। अगर आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है तो मिलो टूरिटोप्सिस धोरनी से। इसे द इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जब ये मछली बूढ़ी होती है या बीमार होती है तो ये मरने के बजाय अपनी बॉडी को वापस एक बच्चे पॉलिप्स में बदल लेती है। मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल को ही फिर से रिस्टार्ट कर लेती है। अगर नेचर ने एक जेलीफिश को ये पावर दी है तो
ह्यूमन डीएनए में ये कोड क्यों नहीं क्रैक किया जा सकता? नंबर 3, डिजिटल इमोर्टैलिटी द एलन मस्क वे। रे कुर्जवेल जैसे फ्यूचरिस्टिक मानते हैं कि 2045 तक सिंगुलैरिटी आ जाएगी। हम अपना पूरा ब्रेन, अपनी यादें, अपनी कॉन्शियसनेस एक सुपर कंप्यूटर में अपलोड कर देंगे। आपका शरीर मर जाएगा, लेकिन आप क्लाउड पर हमेशा जिंदा रहेंगे। एक इंसान जो अपने पूरा लाइफ इमोर्टल होने के पीछे इनोवेशन या रिचुअल करते हुए बिता देता है, तो इमोर्टल हो या ना हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इट इज नॉट डेथ दैट अ मैन शुड फियर बट नेवर बिगिनिंग टू लिव। मौत ही वो चीज है जो लाइफ को उसकी वैल्यू देती है। स्टीव जॉब्स ने अपने एक फेमस स्पीच में कहा था, डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इनोवेशन ऑफ लाइफ। इट क्लियर्स आउट द ओल्ड टू मेक वे फॉर द न्यू। और यही बात हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले कह चुके हैं। उपनिषद के एक बहुत सुंदर लाइन है, मृत्योर माँ अमृतम गमाया। हमें मौत से अमरता की ओर ले चलो। लेकिन यहाँ अमरता से मतलब शरीर का जिंदा रहना नहीं है। इसका मतलब है अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से आने वाली जेनरेशंस के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाना कि आपके मरने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे। असली अमरता शरीर की नहीं, आपके आइडियाज की होती है। आज हम उन लोगों को याद करते हैं जिसने कुछ कंट्रीब्यूशंस किए हो या जो आपके करीब रहा हो। आपका इस पर क्या सोचना है? अगर कल मार्केट में इमोर्टल होने की कोई दवाई आ जाए, तो क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे या एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।